हर क्रांति के दिल में एक निशान होता है। कुछ के लिए ये एक झंडा होता है, दूसरों के लिए ये एक आवाज होती है। लेकिन भारत में बदलाव और खुद को पहचानने के एक जोरदार दशक के दौरान ये एक बोतल थी। एम्बर, फिजी, निडर और बोल्ड, ये कैंपा कोला थी। बंद दरवाजों और बंद अर्थव्यवस्थाओं के दौर में जन्मी कैंपा कोला अचानक नहीं आई। ये बगावत और आत्मनिर्भरता के एक इशारे के तौर पर सामने आई। जब दुनिया भर की कोला की बड़ी कंपनियां पीछे हट रही थी तो कैंपा कोला नकल के तौर पर नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट देसी कंपटीटर के तौर पर सामने आई। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, ये एक ऐलान था। अरब लोगों से कहा, हम अपना खुद का बना सकते हैं और ये उतना ही अच्छा होगा। एक जमाना था जब कैंपा कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, ये एक मूड, एक याद, एक मूवमेंट था। परिवार इसे संडे लंच में पीते थे, टीनेजर्स बर्थडे पार्टीज में इसे टोस्ट करते थे और पूरे शहर इसके खास इंडियन चार्म की कसम खाते थे। और जैसे ही वो स्वाद सबकी यादों में बसा, वो गायब हो गया। ग्लोबल ब्रांड्स और बदलते समय के लहरें हम पर छा जाती हैं, लेकिन किस्से फीके नहीं पड़ते, वो सही समय का इंतजार करते हैं। एक बार फिर असलियत, स्वाद और कल्चरल आत्मा की तलाश में कैंपा कोला वापस आ गया है। एक पुरानी याद के तौर पर नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के तौर पर, पहले से कहीं ज्यादा बोल्ड, शार्प और सच्चा। हर बोतल खुलने के साथ हम सिर्फ एक ड्रिंक नहीं दे रहे हैं, हम एक कहानी, आने वाले कल की एनर्जी से भरी एक याद का स्वाद पेश कर रहे हैं। भारत में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को कैंपा कोला कहा जाता है। 1970 और 1980 के दशक में भारत के ज्यादातर हिस्सों में सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर इसका दबदबा था, जब तक कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के लिए लिबरलाइजेशन एजेंडा के बाद दो विदेशी कंपनियों पेप्सी और कोका कोला ने मार्केट में एंट्री नहीं कर ली। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के फाउंडर सरदार मोहन सिंह एक दूर की सोचने वाला व्यक्ति थे, जिन्होंने न सिर्फ भारत में ग्लोबल ब्रांड लॉन्च किए बल्कि तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में देसी पहल को भी आगे बढ़ाया। 1970 के दशक में मोहन सिंह के प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने कैंपा कोला नाम से एक ड्रिंक बनाई। जब प्योर ड्रिंक्स ग्रुप 1949 में कोका कोला को भारत लाया तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने और बनने वाली पहली कंपनी थी। 1970 के दशक तक वो ऐसे करने वाली अकेली कंपनी थी। जब बेवरेज बिजनेस को भारतीय मकसद के लिए नेशनलाइज कर दिया गया, लगभग 15 सालों तक कैंपा बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड और प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने असल में भारत में पूरे सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट को कंट्रोल किया। फिर जब बाहर से कोई कंपटीशन नहीं था तो उन्होंने कैंपा कोला लॉन्च किया। द ग्रेट इंडियन टेस्ट ब्रांड की देशभक्ति वाली टैगलाइन थी। बाद में इसने कैंपा ऑरेंज नाम के एक ऑरेंज फ्लेवर वाले ड्रिंक को प्रमोट किया और इसकी बोतलों पर कैंपा सिंबल था। कैंपा कोला की शुरुआत 1977 में हुई जब उनके इंटरनेशनल पार्टनर कोका कोला को इंडियन मार्केट से बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंडियन ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के तहत सख्त नियम बनाया, जिसके तहत फॉरेन कंपनियों को अपनी इक्विटी इंडियन शेयर होल्डर्स को बतानी पड़ी थी। कोका कोला ने मना कर दिया और इसके जवाब में सरदार मोहन सिंह ने एक ऑप्शन के तौर पर कैंपा कोला लॉन्च किया। ये कोका कोला की कमी में खूब फैला फूला और कैंपा ऑरेंज और दूसरे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स के साथ पूरे इंडिया में शेल्फ पर बन गया। दिल्ली और मुंबई में बड़ी बॉटलिंग फैसिलिटी के साथ कैंपा ऑरेंज और रश 1980 के दशक में इंडिया में दो सबसे पॉपुलर ऑरेंज सॉफ्ट ड्रिंक्स थे। स्वाद प्रोफाइल अलग दिख रहा था। अपने अमेरिकन समकक्ष की तुलना में कैंपा कोला में भारतीय स्वाद के अनुकूल कुछ ज्यादा मीठा फलों का स्वाद था। फॉर्मुलेशन को व्यापक स्थानीय बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर अनुकूलित किया गया था, जो कि 1970 के दशक में उत्पाद विकास में सामान्य नहीं था। इसके कारण कैंपा कोला न केवल एक प्रतिस्पर्धी बन गया बल्कि कई क्षेत्रों में पसंदीदा कोला भी बन गया। कैंपा कोला ने अपने समय से काफी आगे क्षेत्रीय स्वादों के साथ प्रयोग भी किया, जबकि कैंपा ऑरेंज और कैंपा लेमन कुछ हद तक यादगार हैं। ब्रांड ने कुछ चुनिंदा बाजारों में अन्य स्वादों का भी परीक्षण किया, जैसे कैंपा जीरा और स्थानीय फल आधारित सोडा। ये प्रयोग हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किए गए, लेकिन ये भारत की विशाल और विविध स्वाद के प्रति कंपनी की मान्यता का शुरुआती संकेत थे।
जो विश्व के कई बड़े ब्रांड बाद में अपनाने लगे। इसके शुरुआती सफलता का एक और राज इसके लॉन्च की इमोशनल टाइमिंग थी। 1970 के दशक के आखिर में इमरजेंसी के बाद के समय में भारत में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज्यादा थी। लोगों की भावना आत्मनिर्भरता और स्वदेशी गर्व की तरफ झुकी हुई थी। कैंपा कोला ने द ग्रेट इंडियन टेस्ट के नारे के साथ मार्केट में कदम रखे थे और असर डालने के लिए उसे किसी सेलिब्रिटी के सपोर्ट की जरूरत नहीं थी। ये विदेशी अर्थव्यवस्था की वापसी के सामने भारतीय इनोवेशन और विरोध का प्रतीक बन गया। उस कल्चरल जुड़ाव ने कैंपा कोला को सोडा से कहीं ज्यादा एक पहचान दी। कैंपा कोला की कहानी का एक और कम जाना माना पहलू है शुरुआती भारतीय विज्ञापन को आकार देने में इसकी भूमिका। 1980 के दशक में कैंपा कोला ने कुछ यादगार प्रिंट और टेलीविजन कैंपेन चलाए, जिनमें अक्सर रंगीन भारतीय केंद्रित थीम और जिंगल का इस्तेमाल किया गया। ये उन पहले भारतीय ब्रांड्स में से एक था जिसने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या आकर्षक ग्लोबल एस्थेटिक्स के बजाय संबंधित मैसेजिंग के जरिए बनी ब्रांड लॉयल्टी की ताकत का इस्तेमाल किया। ये विज्ञापन हालांकि काफी कम बजट के थे। कैंपा कोला को भारतीय ग्राहकों, खासकर छोटे शहरों और दूसरे दर्जे के शहरों के साथ एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनने में मदद की। लेकिन जब 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने अपनी इकोनॉमी को लिबराइज किया तो हालात बहुत ज्यादा बदल गए। इस पॉलिसी में बदलाव ने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का खुलकर स्वागत किया, जिससे पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों को फिर से एंट्री मिली और कोका कोला ने 1993 में वापसी की। अगस्त 2022 में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से मशहूर इंडियन बेवरेज ब्रांड कैंपा कोला को करीब 22 करोड़ में खरीद लिया। ये खरीद रिलायंस के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर में विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिसका मकसद इंडियन मार्केट में कोका कोला और पेप्सिको जैसे जाने माने ग्लोबल प्लेयर्स को चुनौती देना था। इस खरीद के बाद रिलायंस रिटेल की FMCG ब्रांच रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने मार्च 2023 में कैंपा कोला को फिर से लॉन्च किया। शुरुआती प्रोडक्ट लाइनअप में कैंपा कोला, कैंपा लेमन और कैंपा ऑरेंज शामिल थे, जिन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कुछ खास मार्केट में उपलब्ध कराए गए थे और पूरे देश में इसे शुरू करने का प्लान था। फरवरी 2025 में RCPL ने UAE में कैंपा कोला लॉन्च किया, जो ब्रांड का पहला इंटरनेशनल वेंचर था। इस कदम का मकसद UAE में $1 बिलियन के सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में अपनी जगह बनाना था, जिसमें इंडियन एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी और लोकल कंज्यूमर्स दोनों को टारगेट किया गया था। UAE में प्रोडक्ट ऑफरिंग में कैंपा कोला, कैंपा लेमन, कैंपा ऑरेंज और एक शुगर फ्री वेरिएंट कोला जीरो शामिल थे, जो ब्रांड के खास लाल और बैंगनी डिजाइन में पैक किए गए थे। कैंपा का एड इंडियन क्रिकेट टीम के साथ भी किया गया था। बेवरेज इंडस्ट्री में अपनी जगह और मजबूत करने के लिए रिलायंस ने जनवरी 2023 में गुजरात की सोसियो हजूरी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी खरीदी। इस खरीद से रिलायंस को सोसियो समेत कई रीजनल बेवरेज ब्रांड्स के पोर्टफोलियो तक एक्सेस मिला और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बढ़ी। इन स्ट्रैटेजिक कोशिशों के जरिए रिलायंस ने न सिर्फ एक पुराने जमाने का ब्रांड को फिर से जिंदा किया, बल्कि ग्लोबल बेवरेज मार्केट में खुद को एक मजबूत कॉम्पिटिटर के तौर पर खड़ा किया। कैंपा कोला का फिर से उभारना रिलायंस के इस कमिटमेंट को और दिखाता है कि वो अपने बड़े रिटेल नेटवर्क और कस्टमर इंसाइट का फायदा उठाते हुए अलग अलग तरह के कस्टमर बेस के साथ तालमेल बैठने वाले प्रोडक्ट्स देने के लिए तैयार है। FY24 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG ब्रांच रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड RCPL ने 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बताया। फाइनेंशियल ईयर 23 में 3400 करोड़ का रेवेन्यू बताया, जबकि कोलगेट पैमोलीव ने इसी समय में 5226 करोड़ हासिल किए। आगे देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए एक बड़ा टारगेट रखा है, जिसका मकसद अपने हर मुख्य FMCG ब्रांड कैंपा और इंडिपेंडेंस से 100 करोड़ का रेवेन्यू कमाना है। ये अनुमान कैंपा कोला की ग्रोथ की राह और बड़े FMCG लैंडस्केप में इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत पर कंपनी के भरोसे को दिखाता है। इस विस्तार में मदद के लिए रिलायंस RCPL में 500 से 700 करोड़ निवेश करने की योजना बना रहा है।
ये पैसा कंपनी का बॉटलिंग प्लांट लगाने, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन से जुड़ी पिछली चुनौतियों को दूर करने और कैंपा कोला की देश भर में मौजूदगी पक्का करने के लिए रखा गया है। कैंपा कोला का सफर रिवाइवल, मजबूती और नएपन की एक दिलचस्प कहानी है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बदलाव के समय भारत की इंडस्ट्रियल आत्मनिर्भरता के सिंबल के तौर पर जाने जाने वाला कंपनी कोका कोला ग्लोबल बड़ी कंपनियों की छाया से बाहर निकला और अपनी पहचान बनाई। 1970 और 1980 के दशक में इसकी शुरुआती सफलता सिर्फ मार्केट के मौके का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये भारतीय एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, कल्चरल अलाइनमेंट और कंज्यूमर लॉयल्टी का सबूत था। हालांकि 1990 के दशक के लिबरलाइजेशन के दौर में ये ब्रांड फीका पड़ गया, लेकिन ये सच में लोगों की यादों से कभी नहीं मिटा। इसके वजह से ये उस समय की एक पुरानी याद के तौर पर जिंदा है, जब भारत ने आजादी से सपने देखने की हिम्मत की थी। आखिर में कैंपा कोला सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, ये एक कल्चरल चीज है जिसका फिर से जन्म हुआ है। इसका विकास भारत के अपने बदलाव को दिखाता है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी से लिबरल इकोनॉमी तक, पुरानी यादों से बोल्ड मॉडर्न मार्केटिंग तक।